हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद महनाज। गाइस, आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा पीएचपी का चल रहा है सीरीज़ तो नहीं कह सकते, बट कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक या डिमांडिंग टॉपिक थे वो हम कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि एक ड्रॉप डाउन कैटेगरी कैसे बनाई थी। ठीक है, और आज की वीडियो में हम करेंगे कि ड्रॉप डाउन के अंदर सब ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कैटेगरी का टेबल था। ठीक है, कैटेगरी के टेबल में हमारे पास एक डाटा था। अ, इसमें फील्ड कुछ थे, जैसे सी नेम हो गया ना, और स्टेटस हो गया, और पीआईडी हो गया। और पीआईडी में हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, मिस्टेक तो नहीं कह सकते, बट हमने डाटा इंसर्ट नहीं कराया था। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हमने क्या किया था ना, पीआईडी को हमने जस्ट एक नॉर्मल वैल्यू में ले लिया था, बट उसको इंसर्ट कहीं नहीं करवाया था। तो पहले आप उसको इंसर्ट करवा लें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो पीआईडी था, कहाँ गया भाई, ये तो ये वाला है ना। इसका नेम पीआईडी रखा था हमने, बट इसको इंसर्ट नहीं कराया था। आपने क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है आपके इंसर्ट में जाके, और उसको इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, और इसका क्या है यूजेस, अब मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कैटेगरी वाला पेज है, मैं कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ग्रोसरी में मैं कोई फॉर्च्यून का ऑयल ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्च्यून ऑयल। ठीक है, और इसको इनेबल रखना है, और इसको ऐड मैंने करना है ग्रोसरी में। अब मैं जाके ग्रोसरी में इसको सबमिट कर दूंगा। जब मैं सबमिट करूंगा, और इसकी एक आईडी जाएगी हमारे कैटेगरी वाले टेबल में। वो देखें, कैटेगरी वाले टेबल में हमारी आईडी की, ठीक है, फॉर्च्यून ऑयल किस में जाके ऐड हुआ, ग्रोसरी, ये वाली आईडी यहाँ जाके ऐड होगी। क्योंकि ये मतलब हमको बताता है कि भाई जो प्रोडक्ट ऐड हुआ है वो 4 नंबर आईडी के अंदर आपका प्रोडक्ट ऐड हुआ है। अब मैं जाके देखता हूँ, हमारा जो ये ऐड प्रोडक्ट वाला मैंने पेज बनाया, आपने एक बना लेना जस्ट मेरे डेमो के लिए। और यहाँ मैं जो प्रोडक्ट का नाम डालूंगा और किसके अंडर डालूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, मैंने क्या डाला था, ग्रोसरी, ग्रोसरी के अंदर क्या डाला था, फॉर्चून, वो आ गया ना। अब ये जो मेरे डैश डैश जा रही हैं वो हमने एचटीएमएल का कोड किया है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मोबाइल किसके अंडर आ रहा है, वीवो, मतलब वीवो के मोबाइल के अंडर वीवो आ रहा है। मतलब कैटेगरी जैसे अपने आप खुद बनती जा रही है। बहुत मतलब ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आप इसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो ये हम आज करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या क्या करना है। हम क्या करेंगे, आपने एक बार और ध्यान से देखना है कि आपने एक टेबल बना लेना है। हमारे पास एक प्रोडक्ट नाम का टेबल होगा, और उस टेबल में हम देखें, अगर मैं कोई डाटा, एक आईडी जाएगी, एक प्रोडक्ट का नेम जाएगा, और एक सीआईडी, मैंने यानी कि कैटेगरी आईडी वहाँ से पिक कर ली, मतलब सीआईडी है ये। और अब मैं जो इंसर्ट करूँगा, अब देखिए मैं इंसर्ट करूँगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लगा लें यार। मैं शगुन घी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये किस में आएगा, ग्रोसरी में ही आएगा फिर ये। अब भाई ग्रोसरी कहाँ गया इसमें, ठीक है। और चाहे इसमें कर लें यार, फॉर्चून ऑयल में कर लें, या जो कोई भी कर लें। फॉर एग्जांपल, अब मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ। अब देखिए मेरे पास ऐड प्रोडक्ट में जाके मेरा डाटा चला जाएगा। अब देखें 11 नंबर आईडी किसकी है, आपको समझ आ गया होगा ये 11 नंबर आईडी किसकी होगी। ठीक है, वो आईडी उसकी उस कैटेगरी होगी, कैटेगरी की होगी आईडी। ठीक है, तो ऐसे हमारी जो है एक प्रोडक्ट भी ऐड होगा और कैटेगरी भी ऐड होगी। आपने इसमें कॉलम रख लेने हैं। अब ये जो सारी स्क्रिप्ट है, वो असल काम तो स्क्रिप्ट ने करना है ना, लॉजिक ने करना है, इसने थोड़ी ना करना है। वो उसके लिए, लॉजिक के लिए हमको कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड कैसे लिखा जाएगा, मैं इसको दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। बिल्कुल मैं जीरो से बनाऊंगा। ये ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मतलब देखें आपके सामने ही होगा, जो भी कोड होगा आपके सामने होगा। अब देखें यहाँ से मैं बिल्कुल इसको हटा देता हूँ, चला गया ना। और तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम एक फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे, और फॉर्म में देखें आप,
हमने जो है फॉर्म तो ले लिया, मैं थोड़ा सा इसका ना फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। उसके बाद एक्शन मैं इसी पेज का दे देता हूँ और मेथड कर देता हूँ पोस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनपुट लेंगे, इसकी टाइप कर देंगे टेक्स्ट और नेम इसका कर देंगे पी नेम, मतलब प्रोडक्ट नेम कर दिया। और यहाँ मैं एंटर डाल देता हूँ प्लेस होल्डर एंटर प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और अब यहाँ मैं कर देता हूँ बी आर ताकि फिर वो स्पेसिंग नेक्स्ट हो जाए, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप तो अभी यूज़ नहीं ना कर रहा, जस्ट एक स्क्रिप्ट आपको बना के दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा, एक लेंगे हम सेलेक्ट, वो आपको पता ही है, ठीक है। और इसका जो नेम है मैं कर देता हूँ इसका नाम, फॉर एग्जांपल मैं कैट कर देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी रखना ही ज़रूरी नहीं है। और अब इसके अंदर हम ऑप्शंस बनाएंगे, हमारा जो मेन काम है वो इसके अंदर होगा, ठीक है। और ऑप्शंस में हम क्या रख लेते हैं, मैं यहाँ कैटेगरी रख लेता हूँ ताकि हमारा कैटेगरी वाला ही पोर्शन है ना, फिर वही शो होगा। अब यहाँ होगा हमारा पीएचपी का कोड सारे का सारा। इस सिलेक्ट तो मैंने पहले ही बंद किया हुआ है, पहले ही हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले देखें, कनेक्शन फाइल को यूज़ करेंगे। कनेक्शन फाइल यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि दोबारा फिर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मैं दूसरे वे में देता हूँ ना, फिर वो एरर्स टाइप हमको दिखा देता है, क्योंकि फिर शुरू से वैसे ही करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कनेक्शन फाइल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्ट वो सेलेक्ट की लगाएंगे। मैं यहाँ कर लेता हूँ एस, कोई भी कर लें यार, और चला लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम कैटेगरी इक्वल टू सिंगल कोटेशन में। अब थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगेगा, वो देखें। मैं कर रहा हूँ, मैं डाटा जो सिलेक्ट करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ मेरे इस वाले टेबल में, कैटेगरी वाले टेबल में। और कैटेगरी वाला टेबल कहाँ गया भाई, ये है, ठीक है। मैं किसको कर रहा हूँ कि जिसकी आईडी 0 हो वो सारे के सारे पहले मेरे पास शो हो, ठीक है। वो देखें पी आई डी इक्वल टू 0, ठीक है। वो मैं ऐसे करूँगा। अब ये जो सिंगल कोटेशन है कैटेगरी पी आई डी, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक है भाई। कैटेगरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, वेयर आएगा, वेयर पी आई डी इक्वल टू सिंगल कोटेशन में 0, ठीक है। अब जिसकी आईडी होगी 0 वो उसको कर लेगा कॉल, ठीक है। और अब देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब ये भी हो गया। अब इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। मैं रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, माई आई अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर आपको पता है सबसे पहले वाला वेरिएबल, फिर हमारे पास आएगा ये वाला वेरिएबल, ठीक है। और अब मैं चलाऊंगा वाइल, ठीक है। अब जो सारे का सारा काम है वो वाइल ही करेगा। अब मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल ले लेता हूँ एट, डाटा का वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं चलाऊंगा फेच की क्यूरी, और इसके अंदर वेरिएबल में पास करवाऊंगा रिजल्ट का, ठीक है। हो गया। अब इसके अंदर मैं दो वेरिएबल लेके आऊंगा, एक में मैं आईडी लेके आऊंगा, ठीक है, और एक में मैं सेलेक्ट करवा के, ठीक है, और एक में सी नेम लेके आऊंगा। और वो पहले देख ही लेते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ कैट अंडरस्कोर आईडी, एक वेरिएबल मैंने लिया, और इक्वल टू उसके बाद कैट हमारे पास डाटा होगा। ये आप कंफ्यूज मत ना होना, ये कौन सा वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, कैट अंडरस्कोर डाटा वाला वेरिएबल। और उसके बाद फिर मैं यहाँ क्या करूँगा आईडी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं एक वेरिएबल लूँगा कैट अंडरस्कोर नेम, और इक्वल टू मैं कर दूँगा कैट डाटा के,
अब मैंने क्या किया, हमने ये ले लिया और इसके अंदर अब हमारे पास क्या आएगा, सी नेम। और सी नेम, ये नेम कौन से हैं एक बार मैं आपको थोड़ी सी इसकी झलक दिखा देता हूँ, वरना आप बोलोगे यार ये कहाँ से आ रहे हैं। हमारा कैटेगरी वाला टेबल है, मैंने क्या किया, और पी आई डी को मैंने वेयर के ज़रिए पी आई डी इक्वल टू ज़ीरो, जिसकी आई डी ज़ीरो होगी वो सारे को पिक कर लेगा। और उसके अंदर मैंने ये वाली आई डी ली और ये वाली आई डी, दोनों को मैंने फैच करवा लिया सिलेक्ट की क्यूरी लगा के वाइल लूप के अंदर। अब देखें, मैं इको करवा देता हूँ यहाँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सेव किया मैंने और कंटिन्यू दिस वन, कैटेगरी आई नहीं। और अब तो चलो अभी काम है, तभी देखते हैं। लोकल होस्ट वेयर पी आई डी इक्वल टू ज़ीरो, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ इसको, सेलेक्ट, इसको बड़ा कर देते हैं। वैसे इशू तो कोई नहीं होता, बट फिर भी क्यूरी वेयर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब इतना तो हो गया, ठीक है हमारे पास। और ये वाला वेरिएबल हो गया कि पी आई डी भाई जिसकी ज़ीरो है वो हमारे पास डाटा आ जाए। और ये आईडी होगी हमारे पास में, या सिंगल आएगा यार, डबल नहीं आएगा, इनकेस मिस्टेक हो जाती है भाई। हम्म 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 चलो आगे देखते हैं पहले। अभी यहाँ तक तो हमारा हो गया कोड, है ना। आईडी और सी आई डी, मतलब सारे का सारा कोड यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं PHP यहाँ कर देता हूँ क्लोज, ताकि हम अगेन जो HTML का कोड होगा ना वो इसके अंदर ही लिखेंगे। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, एक ऑप्शन लगाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या करूँगा, एक जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन, एक अगेन न्यू ड्रॉप डाउन बनाऊंगा ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन लिया मैंने और ऑप्शन के अंदर इसकी वैल्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, कैट आईडी को इंसर्ट करवाऊंगा, मतलब लेके आऊँगा। तो यार PHP, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं यहाँ क्लोज। इको किया, इको के मैं क्या लेके आऊँगा, मैं कैट आईडी डॉलर एट ये वाली आईडी, मतलब दिस वन। ठीक है, सेमी कॉलन, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, और ये भी हो गया हमारा। ठीक है, और अब हम कैट नेम भी फैच करवा लेते हैं यहाँ दोनों को। और कैट नेम फैच करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको पता ही है, मैं इको डॉलर कैट नेम सेमी कॉलन। और अब इतना तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं भाई, आ गई ना, मतलब हमारी ड्रॉप डाउन तो यहाँ शो हो गई। अब अगेन क्या है हमारा, इसके अंदर अब ड्रॉप डाउन करनी है। अब वो देखें थोड़ा सा लॉजिक, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा मुझे यकीन है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो PHP क्लोज यहाँ हो रही है ना, और इसके बाद हम करेंगे PHP अगेन स्टार्ट। और है थोड़ा सा मतलब ध्यान वाला, मतलब ध्यान से करने वाला कोड है। अब मैं क्या करूँगा, एक क्यूरी लगाऊंगा सेलेक्ट की। फॉर एग्जांपल मैं क्यूरी लगाऊंगा, मैंने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, और इसके अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, टेबल का नाम और वेयर। ठीक है, वेयर के, ओ यार कहाँ गया, वेयर। अब हम क्या करेंगे, वेयर को इक्वल करेंगे, मतलब हमारी जो PID है प्रोडक्ट आईडी को इक्वल करेंगे
जो हमारी पीआईडी है इसको हमने इक्वल करना है हमारी जो कैट आईडी के साथ। कैट आईडी क्या है हमारे पास, ये वाली आईडी है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ कर लेता हूँ डबल कोटेशन, ताकि फिर अंदर भी सिंगल आएंगे ना। ठीक है, अब मैं सिंगल कोटेशन के अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डॉलर कैट, हमारे पास ये वाली आईडी है, ये वाली आईडी आप देख लेते हैं, ये वाली आईडी। ठीक है, ये वाली आईडी मेरे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। RES नाम का मैंने वेरिएबल लिया, क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। डॉलर ऑन एंड डॉलर क्यूरी 1 सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे, वाइल चलाएंगे। ठीक है, अब ये है वाइल के अंदर वाइल, से जितनी मर्जी वाइल चलाने कोई मसला नहीं है, बट आपको लॉजिक आने चाहिए बस। चाहे वाइल के अंदर 10 वाइल चलाने। और इसको मैं यहाँ स्पेस इसकी रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ एक हम वेरिएबल लेंगे, आप कोई भी वेरिएबल ले लें। ठीक है, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ सब कैट नाम का, सब अंडरस्कोर कैट। ठीक है, मैं इसलिए लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। और अब ये वेरिएबल यहाँ आएगा RES। ठीक है, और एंटर। अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल को कॉल करवाएंगे। मैं सब पहले वाला वेरिएबल होगा सब नेम, मतलब सब कैटेगरी का नेम आएगा, इक्वल टू वेरिएबल हमारे पास क्या आएगा, सब कैट, और सेमी कॉलन। इसके अंदर आपको पता ही है कि मैं नेम लेके आऊँगा, हमने नेम करवाना है। अब आईडी नहीं आएगी, अब नेम आएगा, क्योंकि कैटेगरी का अगला जो नेम होगा उसके बाद फिर उसकी आईडी आएगी। और सब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ सब अंडरस्कोर आईडी कर लेता हूँ, इक्वल टू हमारा जो वेरिएबल है भाई सब कैट नाम का, है ना। और इसी के अंदर भाई अब है मेरे पास आईडी। ठीक है, फंक्शन कौन सा बढ़ गया, अब देखें। अब ये भी हो गया, PHP का कोड भी फिनिश हो गया हमारे पास, है ना। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एक इसको बंद कर देता हूँ ना, यहाँ PHP अगेन वो नहीं, स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि फिर ऑप्शन टैग है ना उसमें हम काम करेंगे। ये है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन के अंदर वैल्यू, वैल्यू के अंदर PHP और इको क्या करेंगे, आईडी। ठीक है, आईडी को होगी सेमीकोलन। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, मैं कर लेता हूँ इको। इको के अंदर डबल कोटेशन में अब यहाँ जो एक लाइन आएगी ये वाली, ठीक है, जितनी मर्जी लाइन करवा लें। और आपको पता है कॉन्केटिनेशन यूज़ करेंगे हम, फिर डॉट, फिर हम करेंगे डॉलर सब अंडरस्कोर नेम एंड फिर हम करेंगे सेमीकोलन। आपको पता है मैंने किस लिए ये वाला नेम को इसलिए बनाया। और अब है हमारे पास, ये भी हो गया, क्लोज हो गया, वाइल भी क्लोज होगी, ऑलमोस्ट हमारा कोड डन। देखते हैं भाई क्या हो गया हमारा, डन, फर्स्ट टाइम कोड इज़ रनिंग। ठीक है, अब देखें, मैं इंसर्ट वाली क्यूरी भी लगानी है भाई अभी तो। ये वाला मतलब ड्रॉप डाउन मेरे पास कंप्लीट आ चुकी है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मोबाइल के अंदर वीवो आ रहा है, जो जो इंसर्ट है, फर्नीचर के अंदर चेयर्स आ रही हैं। और मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैटेगरी कौन कौन सी है, फैशन हो गया ना, फैशन के अंदर मैं मेन और वुमेन कर रहा हूँ फैशन के अंदर, अब देखना। ठीक है, और कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली फैशन, हो गया सबमिट। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ वुमेन हूँ फैशन के अंदर।
ऐसे ही हमने वुमेन किया, वुमेन को मैंने फैशन के अंडर कर रहा हूँ। अब किया सबमिट। अरे भाई अब देखते हैं क्या जलवा होने वाला है। 2 कैटेगरी ऐड की है ना हमने, अब देखें फैशन 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 फैशन, या दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। फैशन के अंदर मैन किया, मैन के अंदर वुमेन किया। अब देखें मैं और क्या कर रहा हूँ, और अब देखें मैं यहाँ मैन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं शूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। शूज़ इनेबल, इनेबल एंड कहाँ गया भाई मैन। अब देखें सबमिट, और आजा भाई अब तो ठीक है, वो मेन के अंदर चला जाएगा। और ऐसे आप कितनी मर्जी ड्रॉप डाउन बनाते जाएं, ठीक है, और आपके लिए इजी बनता जाएगा। और ये तो हमारा डाटा भाई कम हो गया, अभी आपकी ड्रॉप डाउन भी बन गई। अब मसला क्या है, मेन कम तो हो गया, अब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने इंसर्ट भी तो करवाना है ना ये, तो उस इंसर्ट को करवाने के लिए मैं इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करूँगा। तो वो क्यूरी को मैं यहीं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और कनेक्शन फ़ाइल को भाई अभी कनेक्शन फ़ाइल होगी, ठीक है। ये तो मैं वैसे ही लगवा रहा हूँ, बट आपने एक अलग से कनेक्शन फ़ाइल बनानी है, तो फिर वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए मेरे पास एक तो है पीनेम, और एक मेरे पास है, हमने क्या लिया था कैट आईडी, उसका नाम क्या था यार, सेलेक्ट का, ये ठीक है, ये वाला नाम था। और एक याद रखें पी नेम और कैट है, और मैं 2 वेरिएबल लूँगा, एक पी नेम जो मर्जी ले ले, यहाँ तो कोई मर्जी ले ले, ठीक है। अब मेथड मेरे पास होगा ये वाला, और पी नेम आपने नेम दे दिया, और उसके बाद कैट, और पी कैट कर लें ताकि आपको याद रहेगा। हम्म, और यहाँ हमारे पास था कैट, एक बार चेक कर लेते हैं, पी नेम डन, कैट डन। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इंसर्ट की के ज़रिए एस एक वेरिएबल लिया, कोई भी ले लें इंसर्ट का, और इंसर्ट की चलाएंगे। अब भाई क्यूरी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, प्रोडक्ट का टेबल का नाम क्या था भाई, प्रोडक्ट ही था आई थिंक, है ना। डेमो में गए और प्रोडक्ट में गए, टेबल का नाम प्रोडक्ट, पी नेम एंड एक था सी आई डी, ये तो चलो वही हो गया। प्रोडक्ट इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, और फील्ड कौन कौन से थे, पी नेम एंड और क्या था यार, भूल जाते हैं, क्या करें, सी आई टी। वैल्यूज़, वैल्यूज़ के अंदर आपने यहाँ पेरेंथिस लगाने, डॉलर पी नेम और डॉलर पी कैट, ओके। एंड अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरी क्यूरी इंसर्ट हो तब मेरे पास एक मैसेज आए, तो मैं एस सी मतलब सक्सेस का मैसेज, सबसे पहले तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, माई एस क्यू ओ यार माई एस क्यू आई अंडर स्कोर क्यूरी डॉलर कॉन कॉमा डॉलर आई एन एस। अब हो गया। अब चलाएंगे कि जब मेरी क्यूरी इंसर्ट हो तब मेरे पास एक मैसेज आए। इसको वेरिएबल को लिया यहाँ, और इको में लिया और मैं बोले यार ऐसे कर लेते हैं, यस अगर क्यूरी इंसर्ट होती है तो यस, वरना नो आ जाए, नो, ठीक है, यस नो कर दी मैंने। अब देखते हैं इंसर्ट करवा के भी डाटा हमारा इंसर्ट हो रहा है, होगा कैसे, क्यूरी तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, और क्योंकि मैंने इंसर्ट को तो मैसेज बटन ही नहीं लगाया। हाँ वेरी गुड, हो जाता है कई कई बार। मैं यह इनपुट टाइप यहाँ करूँगा सबमिट, नेम भी कर दूँगा सबमिट, और वैल्यू भी कर दूँगा
हमारे पास पी कैट कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर लिया। अब देखिए मेरे पास ये नहीं भाई ये है, और इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गया। ठीक है, ऐड कैट का अब हो गया हमारा। मैं चाहता हूँ कि डाटा क्लिक पे ही इंसर्ट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ कर दूंगा, मेथड लगा दूंगा इफ इज सेट डॉलर पोस्ट, बटन का नाम सबमिट, और कर्ली ब्रेसेस ऑन, एंड पूरी एक ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब हमारा कोड हो चुका है, रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ कैटेगरी ऐड करता हूँ। यार एक तो देखना पड़ता है, मैं मोबाइल के अंदर ऐड करता हूँ प्रोडक्ट। मैं वीवो के अंदर कर देता हूँ, कोई भी कर लें यार। क्या करें, रियलमी प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, कैटेगरी किसके अंदर ऐड करनी है मैंने, आप पहले उधर से कोई कैटेगरी ऐड कर लें। चलो मैं वीवो का ही कर देता हूँ यार, वीवो, ये कैटेगरी के अंदर ऐड करना है मैंने वीवो। ठीक है, और उसके बाद ऐड प्रोडक्ट पे आप कर देना है अपने क्लिक, एंड डाटाबेस में हम देखते हैं 10 वीवो नाम का प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड होगी। ठीक है, मैंने वीवो टाइप किया था ऊपर, और प्रोडक्ट आईडी ये गई। ठीक है, और देन प्रोडक्ट इज इंसर्टेड, हमारा टॉपिक है जो आज का फिनिश। तो गाइस ये था आज की वीडियो में ड्रॉप डाउन कैसे बनी, उसके अंदर सब ड्रॉप डाउन कैसे बनी, और टेबल कैसे बना, प्रोडक्ट कैसे ऐड हुआ। और है थोड़ा सा लेंथी, बट आप इसको समझने में मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना देखें, ताकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल सिंपल वे से आपको समझाया है, थोड़ा सा लेंथी कोड, बट आप अगर इसको समझोगे ना तो कोई लेंथी नहीं है यार। बस वाइल के अंदर वाइल चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। आप कंडीशन देखें और सेलेक्ट की क्यूरी देखें कि कौन सी आईडी कौन से इक्वल हो रही है। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको इसको पार्ट्स में बना के फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वैसे तो मुझे उम्मीद है यार समझ आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी ये तो स्टार्टिंग है, बहुत आपको आगे आगे मैं लॉजिक्स बताऊंगा और बहुत एडवांस लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते